कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित शिखरों पर जब परम शांति छाई थी, तब तारकासुर जैसे महाभयंकर असुर का वध करने के पश्चात देव सेनापति भगवान स्कंद कार्तिकेय अपने पिता देवाधिदेव महादेव के समक्ष प्रस्तुत हुए। उनके मुख पर विजय का अद्भुत तेज था, परंतु हृदय में शिव के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति की गहरी विनम्रता थी। भगवान शिव, जो परमेश्वर और महायोगी की भांति अपने आसन पर विराजमान थे, उनकी ओर देखते हुए स्कंद के नेत्र श्रद्धा से भर आए। गदगद कंठ और भक्तिपूर्ण हृदय के साथ भगवान स्कंद ने अपने पिता और ब्रह्मांड के स्वामी की जो भावपूर्ण स्तुति की, वह स्कंद पुराण और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हिंदी में अत्यंत दिव्य रूप में प्रस्तुत है। स्कंदकृत शिव स्तुति। हे देवाधिदेव महादेव, हे करुणा के अगाध सागर, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप ही इस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, इसके पालनहार और इसके सहारक हैं। सृष्टि का कण कण आपकी ही इच्छा से स्पंदित होता है। हे चंद्रशेखर, हे गंगाधर, आपके भाल पर सुशोभित चंद्रदेव संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करते हैं और आपकी जटाओं से बहने वाली पतित पावनी मां गंगा अनंत जन्मों के पापों को धो देती है। आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। हे नीलकंठ, हे विषपाई, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तब आपने ही अपनी करुणा से उस महाविष को अपने कंठ में धारण कर तीनों लोकों की रक्षा की। हे प्रभु, आपकी दयालुता का कोई अंत नहीं है। आप स्वयं कष्ट सहकर भी जगत का कल्याण करते हैं। हे त्रिनेत्रधारी भवानीपति, आपके तीसरे नेत्र की महाज्वाला से जहां कामदेव भस्म हुए, वहीं आपकी एक कृपादृष्टि से रंक भी राजा बन जाता है। आप परम वैरागी होकर भी अपने भक्तों के सबसे बड़े हितैषी और रक्षक हैं। हे कालों के काल महाकाल, आपके डमरू के दिव्य नाद से ही समस्त वेदों, ज्ञान और कलाओं की उत्पत्ति हुई है। आपके हाथों में सुशोभित त्रिशूल तीनों तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक का नाश करने वाला है। स्वयं मृत्यु भी आपसे भयभीत रहती है। हे मृत्युंजय, आपको मेरा नमन है। हे उमानाथ, हे भस्म विभूषित भोलेनाथ, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो योगियों, मुनियों और सिद्धों के हृदय में सदा निवास करते हैं। हे पिता, मुझ पर अपनी कृपादृष्टि सदा बनाए रखें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना इस संसार में न कोई विजय है, न कोई ज्ञान है और न ही कोई मुक्ति। स्तुति का प्रभाव और महात्म्य। भगवान स्कंद के हृदय से निकली इस भावपूर्ण स्तुति को सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका वात्सल्य जागृत हो उठा और उन्होंने आगे बढ़कर अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया। शिव और स्कंद का यह मिलन एक पिता और पुत्र के साथ साथ परमेश्वर और उनके परम भक्त का एक अत्यंत अलौकिक और भावुक दृश्य था। फलश्रुति लाभ। जो भी शिवभक्त भगवान स्कंद कार्तिकेय द्वारा रचित इस स्तुति का पूर्ण श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ पाठ करता है, महादेव उसके जीवन के सभी अंधकारों को मिटा देते हैं। इस स्तुति के प्रभाव से व्यक्ति को अदम्य साहस, विजय और आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है और शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है।